आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। जी आचार्य, सबसे पहला सवाल, आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई, और कोई ऐसा मोड़ आप हमारे साथ शेयर करें जिसने आपके जीवन की दिशा भी बदली। वैसे तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जब मैं देखता हूँ तो मेरे को बाई बर्थ भगवान से कनेक्शन और उस तरह की स्थिति में मैं रहा। और जो शुरुआत हुई, जो एक मोड़ आया, जो मुझे समझ आया, पहले तो वो सहज था, कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि हमें लगता है कि सब ऐसे ही होता होगा जीवन। ऐसा नहीं लगता था कुछ आध्यात्मिक या नहीं आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक ही था। और वो पता तब चला जब एक बार मैं महाकालेश्वर हम गए हुए थे घूमने के लिए। तो हम पढ़ते थे तो ऐसे ही किसी काम से गए थे, तो वहाँ पे बस मैं तो इतना ज़्यादा मेरा कोई धार्मिक वो नहीं था, रुझान नहीं था। मेरे साथ मेरे एक मित्र थे, वो बेटपाती ब्राह्मण थे और बहुत पूजा पाठ करते थे 3 दिन 4 घंटे। तो मंदिर में बैठे और हाथ जोड़ के बड़े बड़े श्लोक बोलने लगे। तब तो मैं ये सोच रहा था कि क्या बोल रहे हैं, अपने भगवान तो हमारे अंतर्यामी है, हृदय में बैठे हुए हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के जब 2 शब्द भी बोलते हैं तो वो सुन लेते हैं, तो इतनी लंबी जोड़ी ये तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। फिर मेरे मन में फिर ये ख्याल आया कि देखो एक व्यक्ति कितना एक भगवान से पूरे सोच के साथ भी यहाँ से प्रार्थना कर रहा है, एक हमें तो मतलब ऐसा सोच रहे हैं उनके बारे में, हम हाथ जोड़ के ढंग से मतलब इत्मीनान से प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं। फिर मेरे को थोड़ा सा मन में ऐसा लगा कि मेरे ये गलत विचार आया, मुझे भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहिए। हम इतना नहीं जानते, इतना नहीं कर सकते, तो सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं वहाँ वो उसके अपने मित्र के साथ ही उनके पीछे बैठ गया और मैंने बस हाथ जोड़े। फिर मुझे ध्यान नहीं रहा क्या हुआ। फिर मेरे साथ कुछ इस तरह की क्रियाएं हुई जो मुझे बाद में पता लगा कि इसको सतीपात की क्रिया कहते हैं। उसके बाद मेरे साथ कुछ इस तरह की घटना हुई कि मुझे कुछ ऐसी नाड़ी शुद्धि की क्रियाएं और बाद में जो पता लगा कुंडली जागरण की क्रियाएं, वो सब ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया अपने आप। जब हमने पढ़ा जाना तो वो समझ में आने लगा क्या हो रहा है। तो उसी सहज जो होता है परमात्मा की कृपा से जो होता है उसको देखा, उसी से सीखा, उसी से जाना होगा धीरे धीरे। सबकी यात्रा अलग होती होगी, तो मुझे लगता है मेरी रिवर्स वाली यात्रा से उल्टी, पहले आध्यात्मिक एक शक्तिपात, उसके बाद धीरे धीरे चीज को समझ इस तरह से हुआ शुरू। जी जी आचार्य, जैसे आपने जिक्र किया शक्तिपाठ, शक्तिपाठ क्या है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। हाँ, जैसे हमको बाद में पता लगा कि हम लोग चेतना सब एक चेतना है, प्योर चेतना है हम सब। तो चेतना ने ही इस जीवन को तैयार किया है, हमारा शरीर बना है, हमारा योनि सब आ रहे हैं जन्म लेते हुए। तो परमात्मा ने हमको अपने रूप में बनाया है, तो जैसे वो सृजन करता है ऐसे हम भी सृजन करता है। तो हम अपने आप को सृजित कर रहे हैं और भी ये सब सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तो जो हमारी चेतना का जब स्तर बढ़ता रहता है, जब अलग अलग लोगों के अलग अलग चेतना के स्तर उसकी हम साधना करते हैं, जो हम साधना करते हैं तो वो जन्मों जन्मों की साधना होती है। चेतना का स्तर जिस लेवल पे जाता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका जन्म अगली बार जब होगा तो उसी लेवल से शुरू होगा, बीच से। एक कबीर का दोहा है कि भक्ति बीच पलटे नहीं, जो जो जाए अनंत, ऊंचे नीचे घर उपजे वो संत को संत। एक बार जब बीज पड़ जाता है तो वो पलटता नहीं है, वो फिर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। तो चेतना का स्तर जब हाई होता है तो एक लेवल पे आके आप ऐसे समझो कि पृथ्वी तत्व है तो गुरुत्वाकर्षण है ये, तो हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, सूर्य पृथ्वी का पीछे ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी से जब हम परे निकल जाते हैं, जब हमारा पृथ्वी तत्व कम हो जाता है और अग्नि तत्व बढ़ जाता है, और अग्नि तत्व अग्नि जो है वो ऊपर की तरफ उठती है जैसे। तो चेतना जब हमारे मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है और मणिपुर चक्र को जब पार करने लगती है तो वो स्थिति बन जाती है कि वो व्यक्ति फिर उस गुरुत्वाकर्षण से परे हो जाता है। तो हमारे जो 5 तत्व हैं उसी हिसाब से मूलाधार पृथ्वी तत्व के लिए हो गया, स्वादिष्ठान जल तत्व के लिए हो गया, और मणिपुर अग्नि तत्व के लिए हो गया। तो अग्नि जो है वो हमेशा ऊपर उठती है, तो पृथ्वी से ऊपर की तरफ। तो ऊर्ध्व गमन के लिए वो चेतना को ऊपर उठाने के लिए जो योग्यता होती है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। ये अपने आप ही होता है सहज रूप से, ये ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सीख लिया या ऐसे। जब उस लेवल पे चेतना चली जाती है तो अपने आप ही उसके संपर्क में आने पे, अगर कोई जिस तरह से कोई सुचालक कोई वस्तु होती है उसमें विद्युत ऊर्जा प्रभावित होती है, उसी तरह हमारे मनुष्यों के अंदर भी एक बहुत हाई लेवल की एक जैविक विद्युत ऊर्जा है। तो वो चेतना जो है वो एक इस विद्युत ऊर्जा से भी बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा की तरह प्रभावित होती है लोगों में। तो जो रिसीविंग जिसकी पावर अच्छी होती है तो उससे कनेक्ट हो जाता है। जो गुरु शिष्य परंपरा है हमारी वो वही है
तो गुरु के सानिध्य में आने से वो ऊर्जा जैसे लिफ्ट करते हैं, एक तो सीढ़ी से धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं, लिफ्ट से सीधा पहुंच जाते हैं। तो उसको जब गुरु की ऊर्जा से शिष्य की ऊर्जा या किसी भी पावरफुल संत या सिद्ध पुरुष के नजदीक जाने पे या किसी सिद्ध क्षेत्र में जाने पे, जैसे हमारे तीर्थ हैं या कोई ईश्वरीय शक्ति के जो स्रोत हैं, जो बड़े स्रोत हैं, वहां जाने से और हमारे अंदर रिसीविंग पावर होती है, हम बिना प्रभाव में होते हैं, धारण करने की हमारी क्षमता होती है। तो वो ऊर्जा हमारे अंदर एक तीव्र गति से प्रभावित होती है हमारी क्षमता के अनुसार, और हमको एक लिफ्ट की तरह कराती है हमारी चेतना को, तो उसको शक्ति पाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि सब कुछ आसान हो जाता है। एक बार वो ऊर्जा एक लेवल पे चली जाती है, जैसे हम बचपन में देखते थे पतंग उड़ाते हैं, तो कुछ लोग पतंग को ऐसे धीरे धीरे करके उठाते हैं, कुछ लोग है ना दूर ले जाते हैं और ऊपर से ऐसे छोड़ देते हैं, सीधी ऊपर चली जाती है वो। इस तरह से शक्तिपात का मतलब है कि पहली बार किसी की ऊर्जा को एक लेवल पे ले जाते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी साधना से उसको मेंटेन रखते हैं। जी आचार्य, जैसे आपने बताया अभी कि गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आपने बताया, तो क्या इस शक्ति को बढ़ाना, चेतना को बढ़ाना, क्या बिना गुरु शिष्य परंपरा के ये संभव नहीं है? तो देखो, ये गुरु शिष्य परंपरा जिस तरह से आजकल देखते हैं हम, तो आजकल क्या है कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है स्कूलों में या कॉलेजों में या किसी तरह की कोई शिक्षा दी जा रही है, टेक्निकल शिक्षा दी जा रही है, उसको उसी दृष्टि से, उसी संभाव से हम इसको देखते हैं गुरु शिष्य को। जबकि आध्यात्मिक शक्ति को ट्रांसफर करना जो है वो गुरु शिष्य परंपरा है। टेक्निकली या जो शब्दों से सिखाया जाता है वो गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। तो ये ऐसे है जैसे ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा संपर्क से फैलती है। जैसे आजकल आप देखते हो वायरलेस सिस्टम है, तो हम मोबाइल को एक हमारे पास मैसेज है या कोई भी फोटो है या कुछ भी है, तो मैं आपके मोबाइल पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये एनर्जी को सीधा सीधा फॉरवर्ड करने की क्रिया है। इसमें जो भाषा है, तो भाषा हमारी ना पहली वाणी होती है जो हम बोल रहे हैं, उसके बाद एक मध्यमा वाणी होती है जो हमारे अंदर चलती है, उसके बाद एक पश्चंती होती है जो हमारे अंदर एक भाषा है जो पूरे ब्रह्मांड की भाषा है, वो तरंगों में चलती है। तो तरंगों में ही पहले ताल करते थे, तो तरंगों में करते थे, बाद में वो शब्दों में बदल जाते हैं। अभी भी जैसे टीवी पे हम जो दृश्य देखते हैं वो फ्रिक्वेंसी होती है, वो तरंगें होती हैं, बाद में वो दृश्य बदल जाती हैं। इसी तरह वो भाषा होती है। तो उस पश्चंती भाषा के द्वारा, उस एनर्जी के द्वारा पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके लिए संपर्क में रहना जरूरी है, श्रद्धा होना जरूरी है, और इसके लिए ना कुछ मतलब तैयार होना जरूरी है। अब कोई व्यक्ति तैयार नहीं है लेने को, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, हम स्कूल भेजते हैं जबरदस्ती, जैसे अक्षर ज्ञान कर लेता है, ये सब सहज है। ये हमारी स्व की इच्छा से और हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार। देखो अभी क्या है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है और जो भी विधियां हैं और भी जो लोगों की मान्यता है, उसमें एक बड़ा बेसिक फर्क है कि हम शुरू से हम ऐसा मानते हैं, हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय कभी नहीं होगा जब हम नहीं होंगे। हम किसी ना किसी रूप में, ऊर्जा हमारी चेतना जो है वो किसी ना किसी रूप में हर समय रहती है। तो वो जो यात्रा है ना, उस यात्रा के अनुसार हम हर बार जन्म लेते हैं, और हम जब किसी के संपर्क में रहते हैं और इस यात्रा के लिए हम किसी को चुनते हैं तो बार बार आते हैं, और उससे संपर्क में रह के हम उसको मतलब एक ट्रांसफर ऊर्जा का होता रहता है, इसलिए उसको गुरु शिष्य परंपरा होता है। परंपरा का मतलब है कि वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है, हमने उसको चुना नहीं है, वो परंपरा से चला आ रहा है, वो परंपरा से चला आ रहा है, तो कोई संजोग भी हमने इसको माना है। तो इसलिए वो अच्छा, गुरु का मतलब एक शब्द है, गुरुत्वाकर्षण हम बोलते हैं। पृथ्वी हमको अपनी तरफ खींच रही है, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, तो वो गुरुत्वाकर्षण है। उस गुरुत्वाकर्षण से जब बड़े ऊपर उठ जाते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति का खुद का गुरुत्व है। ये गुरुत्व पृथ्वी का गुरुत्व है, उस आकर्षण की वजह से सब चीजें खींच रही है। आकर्षण शब्द हटा दो तो वो गुरुत्व है, गुरुत्व एक शक्ति है, उसकी ऊर्जा है पृथ्वी की। तो वही ऊर्जा जो अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो है ग्रेविटी, इसी तरह एक व्यक्ति की जब अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, उसकी जैविक ऊर्जा एक लेवल पे चली जाती है, तो वो फिर चीजों को आकर्षित करती है और ट्रांसफर करती है, और इस गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठा देती है, चेतना ऊपर उठाने में सहायता करती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस लेवल पे है, उससे जब हम मार्गदर्शन लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उसको गुरु बोलते हैं। तो गुरु शब्द से गुरु शब्द बना है। तो उसका एक साइंटिफिक बोलो या लॉजिकल बोलो या एक तथ्यात्मक बोलो, एक अर्थ है कि एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करने वाला व्यक्ति जिसका खुद का गुरुत्व है, उसको गुरु शब्द बोल दिया। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक ऊर्जा है। कोई भी व्यक्ति को हम जो उसमें सक्षम है तो हम उसको गुरु बोलते हैं।
तो वो कोई स्थान, किसी वस्तु या किसी वो बिना कारण मतलब किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर के बिना भी वो आ सकती है, वो शक्तिपात हो सकता है। जरूरी नहीं कि भौतिक शरीर हो, वो मुझे प्योर रूप में भी हो सकती है जी। लेकिन उसको गुरु शब्द दे दिया है जिससे हम समझ पाएंगे कि गुरु का मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो इस पृथ्वी लोक की ऊर्जा से ऊपर उठाने के लिए काम करती है। जी जी। आचार्य जी, बहुत बेसिक सा सवाल अभी मन में आ रहा है कि हम ऊर्जा और एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है, ये ऊर्जा है क्या, कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो मानव के साथ जोड़ के हम इसको बात कर रहे हैं, और इस ऊर्जा को जिसको हम चेतना भी कह रहे हैं और इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाना क्या है और इसको बढ़ाने से क्या फायदे हैं और इसको क्यों बढ़ाना चाहिए? देखो, अभी हम देख रहे हैं अभी के समय में लोगों को बहुत स्ट्रेस है, लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत ही तनाव में रह रहे हैं और होपलेस हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत सारी उनकी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, लेकिन वो सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं जी। और ये क्यों हो रहा है? इसके भी हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा मेरी सुख सुविधाएं मिले मुझे, हर कोई चाहता है कि मेरे रिलेशन प्रेम पूर्वक हो, सब मुझे चाहें, मुझे वो सब मिले जो जो मुझे संतुष्टि देने वाला है। हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूँ, हर तरह से स्वस्थ रहूँ, फिजिकली और मेंटली, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। उसके लिए हम कितना भाग दौड़ कर रहे हैं। हम ऐसा लगता है जैसे हमको किसी से कुछ भी चाहिए तो हमको भीख जैसी मांगनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि हम सारे काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ दुनिया में, इसलिए क्योंकि हम केवल एक स्वस्थ जीवन जी सकें, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अगर चेतना का लेवल बढ़ता है, ये कमी है चेतना की, इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसको भूल चुके हैं, अपनी परंपरा को, उसको जो प्राण तत्व है हमारा। देखो, एक शरीर है, शरीर जिंदा है, जीवन है उसमें, तभी तक वो उसकी वैल्यू है, और जब उसमें जीवन नहीं होता तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं, वो सब हो जाता है। तो वो शरीर जो है उसके अंदर एक सिस्टम पूरा है जो सांस ले रहा है, जो दिल धड़क रहा है, जो दिमाग चल रहा है, तो पूरा मशीन है वो सब। आदमी कभी भी सांस लेना बंद नहीं करता है, वो हमेशा सांस लेता रहता है। वो कभी भी खाना खाना बंद नहीं करता है, वो पानी पीना बंद नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है यहाँ से मुझे ऊर्जा मिल रही है। अगर उसको ऊर्जा उसी से मिल रही है, पानी खाने से, अगर सांस लेने से ऑक्सीजन उसको मिल रही है, इसी से ऊर्जा मिल रही है, तो वो क्या चीज है, कोई ऐसी चीज है उसके अंदर जिसकी कमी की वजह से उसको बुढ़ापा आ रहा है और वो कमजोर होता जा रहा है और एक समय पे उसकी सांस बंद हो जाती है और वो उस शरीर को छोड़ देता है। जब वो लगातार उन चीजों को ले रहा है जो वो समझता है कि जिंदा रहने की जरूरी है, तो फिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो शरीर छोड़ रहा है। कायदे से तो उसको हमेशा जीना चाहिए। तो वो जो चीज है वही चेतना है, वही चेतना है। उस चेतना का जो लेवल है वही उसकी वो तय करता है उसकी इम्यूनिटी कितनी होगी, कितना स्वस्थ जीवन जिएगा। और वो चेतना की जो एक तो उसके पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से, जैसे कि हमारे पास हर महीने हमारी सैलरी जा रही है अकाउंट में और हम उसको महीने में खर्च करते हैं, उतना ही खर्च कर सकते हैं। और हमारे ऊपर है कि हम उसको जल्दी खर्च कर दें या देर में खर्च करें, और उसके बाद फिर अगली बार हम जैसे कि वो महीना पूरा हो गया फिर हम दोबारा आएंगे तो फिर वो दोबारा से हमारे उसमें खाते में आएगी कोई चीज़। तो अभी हमको ये नहीं पता कि हम उस खर्च करने वाले अमाउंट को क्या बढ़ा सकते हैं क्या इस लेवल पे कि हम कितना भी खर्च करें वो खत्म ना हो। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो आजकल के हिसाब से देखें तो ब्याज इतना आता है कि लोग उसी से खत्म नहीं कर पाते। जब वो अमाउंट ज़्यादा होता है तो वरना क्या होता है कि अब वो काम ही नहीं चलता, वो खत्म हो जाता है। ऐसी हमारी प्राण शक्ति है। अगर कम है तो वो हमको छोटे छोटे कामों में खर्च होते हैं और हमारा जीवन चुक जाता है। अगर हम अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं, वो इतनी इस लेवल पे ले जा सकते हैं कि हम जितना भी कुछ करेंगे तो हमारे लिए तो हम दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके बाद भी वो चेतना का लेवल बना रहेगा। हम स्वेच्छा से जब चाहेंगे स्वस्थ होकर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये शरीर हो गया हमारा काम, क्योंकि हम दोबारा फिर आएंगे। उसको हमारे संतों ने जीवन मुक्त अवस्था बोला। उस चेतना के एक लेवल पे जाके उनने उस आनंद को, उस सुख को, उस स्वतंत्रता को जिया और उनने बताया कि ये वास्तविक जीवन है जिसको हम भूल चुके हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमको जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया और हमने दूसरों का जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि जो हमारे पास है हम वही दूसरों को दे रहे हैं। मेरे पास अगर तनाव है, टेंशन है, क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है तो मैं वही दूंगा दूसरों को। अगर मेरे पास प्रेम है, आनंद है, सुख है तो मैं वही दूंगा। जो मेरे पास होगा वही दूंगा, जो मुझ पे है नहीं वो मैं नहीं दे सकता। तो हमारा भारत जो है, भारत का मतलब ये है कि जो प्रकाश में हमेशा रत रहता है, तो हमेशा ज्ञान में रत रहता है, तो वो जो हमारा भारत है
वो अभी कहीं ना कहीं हम डार्क की तरफ चले हैं, हमारी इम्यूनिटी कम होगी। जो चेतना जो है वो प्रकाश के रूप में है, चेतना जो है वो, जैसे आपने कहा कि ऊर्जा है, तो ऊर्जा हमेशा प्रकाशित रहती है और अंधेरे को खत्म करती है। इस तरह से चेतना का आपने जैसे पूछा, बहुत जरूरी है चेतना पे ध्यान देना, इसके तकनीकों को जानना। और आप ये देखो कि मतलब एक ही केवल चेतना जगाने से आपके सारे काम चेंज हो जाते जी जी इसकी पद्धति। जी गुरुजी, अपने आपने पीछे बोला सनातन धर्म की आपने जिक्र किया, तो सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म को व्यवहारिक रूप से फैलाने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? देखो, सनातन का मतलब ही ये होता है कि जो जिसका ना आदि है ना अंत है, जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, वो नित्य नूतन है, वो कभी भी पुराना नहीं होता है। पहले क्या था और आगे क्या होगा, अब क्या है। अगर देखें सनातन जो है, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, इसके जो नियम है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, सूर्य के अपनी है, सारे ग्रहों के अपने जो नियम है, वो सब बंधे हुए हैं नियमों से। उनकी ऊर्जा है, उनकी एनर्जी, उनका जो सिस्टम है, जो पूरा ब्रह्मांड है, उसका जो सिस्टम है पूरा, उस बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा सिस्टम। तो यथा पिंड है तथा ब्रह्मांड है। एक मनुष्य एक यूनिट है, इकाई है, और सेम बड़ी इकाई जो है वो ब्रह्मांड है। तो वो ब्रह्मांड का जो नियम है, और वो ब्रह्मांड का नियम कब से चल रहा है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है, वो हमेशा नया है। क्यों नया है? क्योंकि वो नियम कभी बदलता नहीं, वो हमेशा बदल रहा है, तो इसलिए वो सनातन। सनातन का मतलब ये है जिसका आदि और अंत नहीं है, जो हमेशा नया है। वर्तमान में वो हमेशा नया है। हमारी यादों में पीछे चीजें चली गई, वो हमारी यादें हैं, समय में कुछ बदलाव नहीं है। आज इस मनुष्य जाति को इस पृथ्वी से हटा दो, आप इमेजिन करो कि पृथ्वी पर मनुष्य नहीं है, बाकी सब है, तो क्या समय जैसी कोई चीज रहेगी? क्या कोई होगा जो उसको कैलकुलेट कर रहा होगा, ये तिथि, इतना समय, एक साल, 2 साल, कुछ नहीं। करोड़ों साल बीत जाएंगे, कोई समय नहीं होगा, सब बस स्वाभाविक रूप से जीते रहेंगे। ये समय जो है, भूत भविष्य वर्तमान, ये हमारा एक भ्रम है जो हमने रचा है अपनी सुविधा के लिए, या ये परमात्मा की एक ऐसी लीला है जिसमें हम फंसे हुए हैं। समय वास्तव में वर्तमान है, और वर्तमान हमेशा नित्य नवीन और नूतन है, कभी पुराना नहीं होता, वो कभी नया भी नहीं होता, वो हमेशा नया है। तो हर समय वर्तमान, आज हम वर्तमान में देखते हैं तो ये पुराने समय और नया समय वाली बात नहीं है, ये वर्तमान की बात है। तो आज हमें जो जरूरत है, तो जो जरूरत है, जो सिस्टम है, जो तकनीकी है, जो सब कुछ चल रहा है, वो जो कभी नहीं बदलता, वो चल रहा है अभी भी, और वो सनातन है, और केवल वही चलता है और कुछ नहीं चलता। हम उसको माने या नहीं माने, हमारे मानने नहीं मानने से इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के किसी भी नियम में कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य अपने हिसाब से निकलेगा, हम माने ना माने, सूर्य की जो भी सिस्टम है वो वही वैसे ही काम करेगा, हम माने या नहीं माने। तो सनातन एक पावरफुल एक सिस्टम है बहुत बड़ा, जो पूरी ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, हमको भी चला रहा है। तो इसको जानना, इसको मानना, इसके हिसाब से एक लय के साथ, एक ताल के साथ, उसी के साथ बहते जाना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, यही जीवन है, और यही जीवन जीने की कला है। तो यही हमारा भारत का सनातन धर्म है, जो वैदिक और जो बोलते हैं ऋषियों का आदिकाल से चला रहा है, और आने वाले समय में भी यही चलेगा। क्योंकि जो पैदा होता है वो एक दिन मरता है, जो कभी पैदा नहीं हुआ वो सनातन है, और जो कभी नहीं मरेगा वो सनातन है, यानी वो हमेशा रहता है और नित्य नवीन रहता है। तो अब इस सनातन धर्म को या सनातन उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे इस्तेमाल में या उपयोग में ला सकते हैं, या कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? अब देखो, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि लोग चाहते तो हैं पर कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं बहुत सारी विधियाँ होती हैं। तो मुख्य रूप से जैसे अभी हमारे पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में बताया है कि ने 8 भागों में, अष्टांग योग में उसको बांटा है। तो इसमें क्या होता है कि एक संयम शब्द आता है, मीन्स मैं सोच तो बहुत, मैं किताब पढ़ने, मेरा एग्जाम है, जैसे स्टूडेंट हूँ मैं और मेरा एग्जाम है, मैं किताब सामने लेके बैठा हूँ, पर मेरा मन कहीं और जा रहा है। अब रिजल्ट को नहीं आएगा, मैं उसको एक समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मन कहीं और जा रहा है। वो कविता तो है कि माला तो कर मैं तेरे, जीत फिरे माया, मन बात तो तुम दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। तो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो अपने ऊपर कैसे कंट्रोल हो, वो अब क्या हो रहा है आज के समय में, पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से वो एक कल्पना करते हैं कि आप पॉजिटिव एक शब्द ले लो, एक इच्छा ले लो, उसको लगातार दोहराते रहो, तो वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो नियम काम करता है, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म के जो नियम हैं
उसमें से एक छोटा सा नियम है जो उनके पकड़ में आया हुआ है, जिसको हमने देखा कि ये काम कर रहा है तो उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है। तो वो बार बार अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से बड़ा उछल कूद करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो स्वस्थ होने के लिए इमेजिंग करवाते हैं जी। और उसमें क्या होता है कि वो एक समूह जैसी क्रिया करके और उस एक वातावरण ऐसा पैदा करते हैं और लोगों को बार बार इस तरह का वो कराते हैं कि वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। वो बार बार जब सोचते हैं तो एक ऐसे लेवल पे उनकी फ्रिक्वेंसी चली जाती है तो वो रियल में कई बार उस बीमारी से छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये एक आकस्मिक दुर्घटना की तरह है, आगे जाते हैं लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, कुछ सीखे नहीं है, वो आगे उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आगे जाके क्या होता है कि वो और ज्यादा थोड़े गहरे डार्क में चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इनने जिनने कराया है ये ठीक करेंगे या इनने ठीक किया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो वो और ज्यादा डार्क में तो चले कहीं ना कहीं वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, निर्भर, और वो भी गलत चीज पे है। मीन्स उनने उसमें कोई सिस्टम नहीं है, वो तो एक आकस्मिक है। आपने बहुत एक माहौल बनाया और बार बार उसको रिपीट किया, उस फ्रिक्वेंसी से उस तरंगों के द्वारा वो इफेक्ट हो जाता है। अब इसको हमारे यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में इसको पूरा विस्तृत रूप से एक तकनीकी के साथ सिस्टम से बताया कि कोई भी उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी उसको जान सकता है और हमेशा लगातार अपने को इम्प्रूव करके उस लेवल पे जा सकता है कि वो हमें अब अपने रोगों को, दोषों को, कमजोरियों को खुद ही दूर कर सकता है, तो दूसरों को भी बता सकता है और दूर कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई आकस्मिक है, वो लगातार एक, और वो रियल है। मतलब एक तो होता है कल्पना करके, वो कल्पना आपकी इत्तेफाक से फलीभूत होगी। एक होता है कि वास्तव में एक सिस्टम है जो हमेशा काम करेगा, जो प्रमाणित है और आजमाया हुआ है लाखों करोड़ों सालों से। ऐसे हमारे सनातन धर्म में के अंदर जो भी नियम है, जो भी जितने भी सुने जाते हैं वो सब सही है। उनके पीछे का भले ही हमको लॉजिक ना पता हो, तथ्य ना पता हो, वो काम करते हैं। अगर हम उनको जान लें और उस हिसाब से काम करें, जिसको जैसा रुचि होती है, जैसा जिस विधि से जो कुछ करना चाहता है, सब सही है। हमारे जितने संत हैं, जितने हमारे सनातन धर्म को प्रैक्टिस करने वाले और जानने वाले हैं, वो सब सही है। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो भ्रमित कर रहे हो, ये कर रहे हो, पर जो रियल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सही जानते हैं, वो जितनी भी विधियां हैं सनातन की, सब बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही पावरफुल हैं। तो उसको हमको जानना चाहिए। तो अपने स्वभाव के अनुसार जो रुचि हो हमारी, उसको जान के हम उसका लाभ उठा सकते हैं। सनातन धर्म प्रैक्टिकल में वास्तव में हमको जीवन जीने की कला सिखाता है और अपने आप को सक्षम भी बनाता है और बिना किसी दूसरे पर निर्भर हुए। आचार्य जी, हम सनातन धर्म की बात कर रहे थे, तो वास्तव में धर्म क्या है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि धर्म के चक्कर में पड़ने से हम कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। क्या ये सच है? देखो, वास्तविक धर्म की हम जो बात कर रहे हैं, हम सनातन जो कह रहे थे, ये वास्तविक ही है, हमने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया जी। ये किसी ने कुछ नहीं किया, बस हम उसको जान रहे हैं। ये तो प्राकृतिक रूप से अपने आप जो उसका प्रकृति के नियम है, उन नियमों को हम किस तरह से धारण कर सकते हैं, वो टेक्निक, और उसके प्रैक्टिस कैसे करें, वो जो प्रकृति के नियम है उनको कैसे जाने, जान के फिर उससे हम कैसे कनेक्ट हों और कैसे हम उस लेवल पे जाएं, जिससे हम उसके अगेंस्ट ना जाके उसके सपोर्ट में जाएं, जिससे कि हमको हमारी सहायता करे, हमारे खिलाफ कोई काम ना करे, हमारे अगेंस्ट कुछ ना करे। इसको सब जानना है, वही धर्म है, वास्तविक धर्म। वो वास्तविक धर्म को हम सनातन धर्म बोल रहे हैं। पहले कुछ नहीं था, जब करोड़ों साल पहले ये सिस्टम है, जैसे से है और बहुत पहले से ये सब चला रहा है, तब जो सिस्टम था वही सनातन है। बाद में लोग हमसे जुड़े या मतलब भारत में आए, उन्होंने देखा भारत को, वो जो कुछ नहीं जानते थे, वो एकदम जैसे आदिवासी बोलो या एक जंगली लेवल पे बोलो या कुछ नहीं जानने वाले, तो उनने जब देखा ये क्या है, समझने की कोशिश की, तो उनने क्या किया कि अपने अपने कुछ ऐसे हमसे देख के सीख के, जैसे वो अंधों का हाथी होता है, हाथी को अंधों ने, किसी ने सूंड पकड़ ली, किसी ने पेड़ पकड़ लिया, वो पेड़ पकड़ के बोलता है ये मेरा धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है तो मेरा भी ये धर्म है। उसने कुछ आर्टिफिशियली अपनी भाषा में कुछ अपना करके बनाया और बोला कि ये तुम्हारा धर्म है, ये मेरा धर्म है। एक ने पूंछ पकड़ ली तो पूंछ को उसने लेके बोला नहीं मेरा ऐसा धर्म है, तो आपस में वो थोड़ा सा विरोधाभास हो गया। जो पूरा हाथी है वो सनातन धर्म है और उसके बाहर कुछ नहीं है। अब वो जो धर्म है वो पूर्ण है, जो थोड़े थोड़े पकड़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं ये मजहब है, ये रिलीजन है, ये उसको हम धर्म नहीं कहते। वो एक बात को समझने के लिए हम धर्म कहते हैं, धर्म तो सनातन धर्म ही है। बाकी तो सब उनकी भाषा में जो शब्द है उनके वो है उनका, और वो उनके हिसाब से है, मतलब जो उन्हें पता है। देखा जाए तो इसे सबसे पहले क्या था, सबसे पहले संस्कृत भाषा थी। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे ऋषियों का ज्ञान था, ये प्रकृति जो थी ये सबसे पहले थी, इससे जुड़ के जाता, उसके बाद सब बने ना।
तो जैसे जैसे लोग आर्टिफिशियली जो बनते गए, पैदा होते गए, खत्म होते गए, बनते गए, अभी 2025 चल रहा है सन, और 2082 हमारा विक्रम संवत चल रहा है। विक्रमादित्य ने 2082 साल पहले शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि अब समय ऐसा बदल रहा है, ऐसा ऐसा समय आएगा जो पहले जानते थे, ज्ञान था उनको आगे भविष्य में क्या होगा, उस गणना करके उन्होंने वहां से गणना शुरू करी। उससे ज्यादा इससे पहले का हम कुछ नहीं जान रहे, हम जानते हैं और उनके पास कोई इतिहास नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है उससे पहले। 2-2.5 साल से पहले कहीं कुछ है ही नहीं। उनसे पूछो क्या है, कुछ हमको ना कोई तथ्य मिलते हैं, ना कोई इतिहास मिलता, ना कोई ऐसी चीज मिलती है। हजारों लाखों साल करोड़ों साल पहले अगर कुछ मिलता है तो सनातन धर्म के अवशेष मिलते हैं। क्या मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो में एक पूरा शहर का शहर जो नीचे चला था, उसमें कितना उन्नत विज्ञान था, तब भी हमारा सनातन धर्म था, उसी से काम कर रहे हैं। तो ये ही एक धर्म है जो वास्तविक हम जिसको कह सकते हैं, और बाकी तो कल्पना करके और ये सब बना के तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही धर्म है वास्तविक, वो सनातन धर्म है। सनातन का मतलब वो प्राकृतिक धर्म है, वो इस प्रकृति का अपने आप जो काम कर रहा है उसको हमने एक नाम दिया। तो हमारी एक भाषा थी संस्कृत, जैसे ये निकले, बाद में उसी भाषा से अभी ऐसे बहुत प्रमाण करते हैं कि सारी भाषाएं निकली। जितनी सोच है, जितने विचार है, विचार जो है वो आर्टिफिशियल है, वो एक तरह से भ्रम है, रियल नहीं है। तो अभी जो चल रहा है सब कुछ विचारों के आधार पर चल रहा है। विचार हमेशा बदलते रहते हैं, समय बदलेगा विचार बदल जाएंगे, परिस्थिति बदलेगी विचार बदल जाएंगे। और जो सनातन धर्म ही जो कि एक तथ्य ऐसा जो सनातन है, सत्य है और शाश्वत है। शाश्वत का मतलब ये है जो हर समय है, वही वास्तविक है। आपका दूसरा सवाल था कि ये जो हम अगर धार्मिक बनते हैं या हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो हमें डर लगता है कि हम सन्यासी ना बन जाए या हम से सब छूट ना जाए या ये भौतिकता ना छूट जाए। तो ये बहुत बड़ा मिथक है, बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है जिससे कि हम उसका लाभ ना ले पाए। हम अपने ही जो हमारे जो मूल्यवान, जैसे हमारे पास एक घड़ा है जो अमृत का भरा हुआ है, उसमें से अमृत निकाल के और शराब भर दी गई कि आप नशे में रहो और ऐसे अमृत का भी पान ना करो। ये सब करने के लिए हमको ऐसा भ्रमित किया गया, नहीं तो सब छूटने का तो मतलब ही नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है वो छोड़ने की बात नहीं करता है, वो संपूर्ण ईश्वर के संपूर्ण विधान को जान के संपूर्ण प्राप्त करने की बात करता है। यहाँ पर मोक्ष का मतलब, मुक्त होने का मतलब है कि अपने बंधनों से मुक्त होके उसको इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरी प्रकृति को भोगना, मीन्स उसका सही से उपयोग करना। छोड़ने का हमारे यहाँ कोई प्रोसेस है ही नहीं। हाँ, जो ये सन्यासी हैं हमको दिखता है कि वो गुफाओं में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, तो हम सनातन धर्म के नाम पे अगर उनको इमेजिन करते हैं तो हम डर जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ योगी, हर गृहस्थ योगी है। हमारे यहाँ हर महिला जो गृहस्थ महिला है वो योगी है। एक महिला जब योगी होती है तो पूरा परिवार उससे लाभ लेता है। योगी का क्या मतलब हुआ? योगी का मतलब अवेयरनेस के साथ जीने वाला, अपनी क्षमताओं को बढ़ा के और उसका उपयोग करने वाला, सबको लाभ देने वाला। एक महिला को आप देखो एक घर में, वो एक साल पूरी अवेयरनेस के साथ रहती है। जब खाना बनाती है, आप सोचो खाना बनाना कोई साधारण काम नहीं है। रोटी जल ना जाए, उसको टाइम पे पलटना है, टाइम पे बेलना है, टाइम पे डालना है, साथ साथ बच्चे को तैयार करना है, उसका ध्यान रखना है। पति का कोई काम है तो उसको कर रही है वो, साथ साथ वो म्यूजिक भी सुन रही है। आजकल जैसे आपने देखा होगा भजन चला लेते हैं या भजन सुनते जा रहे हैं। इसके अलावा कोई चीज कहीं चूक नहीं रही है। जो काम 4-5 लोग मिलकर करेंगे शायद उसके बाद भी चूक जाए, तो एक महिला उसको अच्छी तरह करती है। एक रोटी जला की जलती नहीं है, अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है, कहीं कोई अनुपात में कमी नहीं आती है, समय पे सबको दे रही है, बच्चे का बस्ता, बच्चे को नहलाना धुलाना सब कर रही है। वो एक योगी है। योगी का यही मतलब होता है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो हमारे बस में है, ज्ञानेंद्रियां हमारी, कर्मेंद्रियां हमारे बस में है। हम संयम धारण करते हैं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है। मेरा मन मेरे काम में अवेयरनेस के साथ लगा हुआ है, बिल्कुल भी भटक नहीं रहा है। ये एक योगी की निशानी है। तो ये हमारा सनातन धर्म है जी। और ये हमारे भारत में होता है जी। अभी जो कल्चर आ गया है, जो बाहर से कुछ मंगा लिया, ये कर लिया, हमसे इतना होता नहीं है, मैं ये नहीं कर पाता, अच्छा महसूस कर रहे हैं, वो पश्चिम के कारण। हमारे भारतीय संस्कृति में देखो आप, एक महिला कितना कुछ करती है उसको। अब आप बताओ कि वो सन्यासी और कहाँ वो महिला, अगर आप तुलना करोगे तो वो ज्यादा पावरफुल लगेगी। इसी तरह एक पुरुष भी हमारे यहाँ पे जो काम करता है, जो गृहस्थ में रहता है, वो सब कुछ कर रहा है, वो काम कर रहा है अपना, वो घर को भी देख रहा है, वो सबको अपनी भावनाओं की संतुष्टि कर रहा है, समझ रहा है। तो उसके अंदर इतनी समझ है कि वो एक साइकोलॉजिकल, अभी हमको जब से पश्चिम का ही आया है ना, तब से साइकोलॉजी शब्द आया है। उर्दू का शब्द है पागल, पागल खाने खुले, साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल बने। इससे पहले हमारे यहाँ सनातन में इनकी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था, कोई भ्रमित था ही नहीं था। अब ये भ्रम की बीमारी कब बनी है? जब लोगों ने भ्रम फैलाया। जो लोग खुद इस तरह के थे तो उन्हें हमको वो चीज दी
जो हमारे पास था वो खुद ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो था वो हम देने वाले हैं, और वो हमारी विरासत है, वो हमारे डीएनए में है। आज भी अगर हम केवल यहाँ से अपने दरवाजे बंद कर दें और अपने अंदर जुड़ जाए, और अपने, क्योंकि हमारे डीएनए में है, वो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर वो ज्ञान, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रभावित होना शुरू हो जाएगी, और एक ग्रस्त होके और हम सब कुछ प्राप्त करके खुद खुश रहें, खुशहाल रहें, सुख और संपन्न हों, और दूसरों को भी संपन्न बनाएं। ऐसे हमारा सोने की चिड़िया भारत देश माना जाता था। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई गरीब नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई कमजोर नहीं था, सब बहुत विद्वान, बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे ऊर्जा से भरे हुए लोग थे। और वहाँ पे इज्जत किस चीज की थी? चरित्र की इज्जत थी, गुण की इज्जत थी, क्योंकि सबके पास सब कुछ था, तो उससे छोटे बड़े का कोई पैमाना नहीं जाता था नापने का। अब तो हम देखते हैं कि ये गरीब है, ये अमीर है, क्योंकि किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप सोचो, आप महाभारत के टाइम में चले जाओ 5000 साल पहले, तो वहाँ पे सब कुछ, सब लोग रिच हैं, सबके पास ज्ञान है, सब पावरफुल हैं, तो इज्जत किस चीज की करेंगे? किसी के पास कोई कमी नहीं है तो वो दूसरे की इज्जत क्यों करेगा? वो इज्जत थी केवल गुणों की वजह से, ज्ञान की वजह से, चेतना के लेवल की वजह से। ऐसा हमारा देश और हमारा सनातन धर्म है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो छूटने का डर, ये सब मिथ्या है। एक बार कोई हमारे, मतलब आप देखो, हम जो भी लोग हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार वो डर छूट जाएगा ना, फिर आप देखो कैसे चमत्कार होता है। हर जगह सफलता मिलने लगती है, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका स्वास्थ्य। स्वाभाविक रूप से आप सुखी और संपन्न होने लगते हो। एक बार डर छूट जाता है। वो डर कब छूटता है? तो प्रैक्टिकल में जब हम जैसे अभ्यास कराएंगे या बैठें या समझें, उसको करें थोड़ा सा, तो जब प्रैक्टिकली करेंगे तो उनको खुद ही अपने आप ही प्रैक्टिकली, मतलब एक तो था भ्रम करना, सोचना, एक सचमुच में डर छूट जाएगा, चीजें सामने आ जाएंगी, और उनका अपना सोच, उनका सब अंदर से ही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहले से स्वाभाविक ही मौजूद है। हर ऊर्जा, हर ज्ञान हमारे अंदर है, बस उसको उससे कनेक्ट करना है, हर ज्ञान। तो ये जब मिथ्या डर है, इससे कोई किसी तरह का कोई छूटना, ये सब भ्रम है। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि सनातन धर्म को अपनाते हुए कुछ भी हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। ग्रस्त में रहते हुए, सांसारिक सभी कार्यों को करते हुए हम सनातन धर्म के साथ बहुत ही पावरफुली अपने जीवन को जी सकते हैं। तो इस तरीके की कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में जिनका प्रयोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं? वो शिक्षाएं कुछ आप हमें बताएं। देखो, शिक्षाओं के, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो वो थ्योरिकल हो जाता है। बाकी प्रायोगिक रूप से हमारे पास योगा प्राणायाम की विधियां हैं, या वो क्या कहते हैं, नाम जप की पाठ की जो विधियां हैं, ध्यान साधना, उपासना, व्रत वगैरह हैं, और अलग अलग जैसे टूल्स हैं ये, जिनके द्वारा हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी शुद्धिकरण करते हैं और अपनी चेतना को जागृत करते हैं। ऐसे बहुत सारी विधियां हैं। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि हमारे जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जो सिंबल्स के रूप में हो सकते हैं, हमारे आदर्श हो सकते हैं, हमारे ऐतिहासिक पुरुष हो सकते हैं, वो कोई भी, सभी ग्रस्त हैं, कोई भी सन्यासी नहीं। हमारे जितने देवी देवता हैं सब एक पत्नी के साथ हैं, उनका एक परिवार है। हमारे जो महादेव हैं, जो सेवक, उनका परिवार की पूजा होती है। गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, पार्वती। तो जो ये सन्यासी, और वो सन्यासी के वेश में भी हैं, और ओगरदानी बोलते हैं उनको। ओगरदानी का मतलब होता है कि बिना मांगे देने वाले, और हम उनको फॉलो करते हैं। मीन्स हम भारतीय ऐसे ही हैं, हम लोगों को देने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं, हम लेने से ज्यादा देने का विश्वास रखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो ये इसमें कोई ऐसा भ्रम नहीं है। और ये प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी विधा को कर लो, अगर उसको टेक्निक को जानो, उसको रियल में सच्चे मन से करोगे तो आप वहीं पहुंचोगे जहाँ की हम बात कर रहे हैं। गुरुजी, मैंने कई बार आपका सुना है कि आप इनर गाइडेंस की बात करते हैं। तो ये इनर गाइडेंस क्या है, और कोई भी सीकर इसकी शुरुआत कैसे कर सकता है? तो देखो, इसके लिए हम बात करते हैं, तो जैसे हम पतंजलि के योग सूत्र की बात करें, 8 भागों में बांटा है। जैसे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे करते। तो जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जो है, और समाधि जो है, ये इनर वाले हैं। और जो ये आपके प्राणायाम, आसन और ये यम नियम है, ये हमारे भौतिक रूप से। तो यम नियम का मतलब है कि आप, जैसे मैंने बताया कि आप व्रत करो, पूजा पाठ करो, स्वच्छ रहो, अपने शुद्धिकरण के लिए जो भी खान पान स्वच्छ करो, ये यम नियम याद रहते हैं। फिर प्राणायाम, योगा प्राणायाम, जैसे हम आसन होता है, तो पतंजलि ऋषि ने आसन को बहुत ज्यादा नहीं बताया है, पर सिंपल सा सुखासन है, जैसे आप बैठ सकते हो, आप लंबे समय तक बैठ सकते हो सहज रूप से, तो वो उन्हें बोला है आसन। उसके बाद प्राणायाम। अब यहाँ पे क्या है कि प्राणायाम जो है वो हमारी श्वासों के द्वारा, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, प्राण शक्ति, वो प्राण शक्ति के बारे में हम अनजान हैं। तो जब हम अपने प्राण शक्ति को अपने कंट्रोल में लाते हैं,
हमारे हिसाब से काम करे, इस यही मतलब हुआ प्राणायाम। उन प्राणों के आयाम को जानना और उसको अपने मुट्ठी में रखना, अपने हिसाब से चलाना, ये हमारा जीवन हमारे हिसाब से चलेगा। तो प्राणायाम और योगा जो है, योग में यहाँ पे हमारा शरीर और हमारा मन जब एक होने लगते हैं, तालमेल बन जाता है। अभी वो अलग अलग है, मन कहीं जा रहा है, शरीर कुछ और मांग रहा है, शरीर कहीं कुछ कह रहा है, मन उसको मान नहीं रहा है। जब वो एक ताल में आने लगते हैं तो उसको योग होता है, ठीक है ना। जब शरीर और मन एक हो गए, उसके बाद शरीर और मन एक होने के बाद अब शरीर से उठ के हम, मन जो है हमारा वो आत्मा की तरफ जाने लगता है, जब चेतना उठती है तो जब आत्मा की तरफ जाने लगता है तो आत्मा और मन एक हो जाते हैं, वो योग है, योग का अगला चरण है। तो ये जो इनर वाला है वो मन का अंदर की तरफ जाके प्रत्याहार है। प्रत्याहार आजकल जैसे माइंडफुलनेस बोलते हैं, तो वो प्रत्याहार है। आप कुछ सीख रहे हो, कुछ अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ छोड़ रहे हो, ऐसा कुछ छोड़ रहे हो जो कि आपके लिए ठीक नहीं लग रहा है। आप ऐसा कुछ ले रहे हो जो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन वो आपके अंदर रुकता नहीं है। हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे पास आती है, पर वो ठहरती नहीं है। तो जब वो ठहरने लगती है, उसके लिए जो अभ्यास कराया जाता है, किया जाता है, वो धारणा है, धारण करना। धरती शब्द है ना, वो धारण करती है, जिसे उसके अंदर जो शक्ति है, इसी तरह धारण करने की जो क्षमता बढ़ती है उसको धारणा। तो धारणा जो है, तो धीरे धीरे वो अभ्यास के द्वारा ऊर्जा उसको मतलब एब्जॉर्ब करने लगती है चीजों को, और धारण करने लगती है, एक लेवल पे जीने लगते हैं हम उस लेवल पे। तो वो इनर जो हमारा जो एक चेंज आता है, बदलाव आता है, तो जीने का ढंग बदल जाता है हमारा। तो उससे क्या होता है कि उसके बाद धारणा पे ध्यान ऐसे करने की चीज नहीं है। धारणा फिर भी एक तरह से हम एक अभ्यास है प्रत्याहार का, जो मानसिक रूप से हम करते हैं और प्राण शक्ति के द्वारा करते हैं। अच्छा, इधर क्या कहते हैं, ये एक तरीका है जो हमारे पतंजलि ऋषि कहते हैं कि उसको योग को चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, रोकना। तो यानी कि मानसिक रूप से अपने को कंट्रोल करना और फिर उसके बाद अपने को शुद्ध करना, एक प्रक्रिया है। तो इनर रूट एनर्जी को अपने को जानना, उसको कंट्रोल में लेना, फिर उसके बाद जो बदलाव आएंगे हमारे अंदर वो भौतिक लेवल पे भी दिखाई देने लगेंगे और वो होने लगेंगे। इसके साथ साथ एक और तरीका है जो है भगवान शिव ने बताया, और जो गैरन संहिता वगैरह इनमें आता है, और गोरखनाथ जैसे हमारे एक बड़े योगी रहे, तो वहां से आता है। तो वो उल्टी प्रक्रिया करते हैं। वो कहते हैं पहले शरीर को शुद्ध करो, शरीर को शक्तिशाली बनाओ, उसके बाद फिर प्राणों को संभालो, और प्राण को संभाल के फिर प्रत्याहार और ध्यान वगैरह आपका अपने आप हो जाएगा। वो जो है, जो आपने बात की गुरु परंपरा में जो शक्तिपात होता है ना, तो शक्तिपात में क्या होता है, पहले शरीर की शुद्धि होती है। अब शरीर की शुद्धि के लिए जो नियम होंगे और जो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और एक लेवल पे जाएंगे, तो किसी के गाइडेंस में करना जरूरी है। अगर गाइडेंस नहीं होगा तो हम उसमें फंस सकते हैं, कोई गलत काम करके। तो हमको बीमारी ठीक करना है या शुद्धि करनी है, उसकी जगह हम उल्टा बीमार हो सकते हैं। क्योंकि प्राणों का अभी यहाँ पे क्या है कि प्राणायाम को पतंजलि ऋषि जो है वो सिंपल बताते हैं कि सांस लो, सांस छोड़ो, कुंभक और रेचक और पूरक, सांस को रोको। तो सांस को रोकने को उन्हें कुंभक होता है, छोड़ने को रेचक होता है, और लेने को पूरक बोला है। सिंपल से है, ये करते रहो, इस पे ध्यान देते रहो और मन को एकाग्र करते रहो। इधर ये यहाँ पे ये कह रहे हैं गोरखनाथ जी कि इनमें बहुत सारे, शिव ने 84 लाख वो बताए हैं आसन, वो सारे आसन बताए हैं। प्राणायाम की बहुत सारी उन्होंने बहुत सारी चीजें दे दी हैं उसमें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और क्या कहते हैं भस्त्रिका, और उल्बंध, ये क्या कहते हैं केसरी मुद्रा, और शक्ति चालन मुद्रा वगैरह, ये सब चीजें बहुत सारी टिपिकल बना रही है। तो उसमें क्या है कि वो अभ्यास करने के लिए किसी गुरु के साथ होना जरूरी है, किसी जानकार के साथ उनके अंडर में रहना जरूरी है, जो कि अब मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि वैसे लोग मिल नहीं रहे थे, तो ये चलन से हटता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस समय हमारा जो प्रकरण है वो ये है कि समय के हिसाब से पतंजलि ऋषि की कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली स्वाभाविक हैं, और जो गोरखनाथ जी की कुछ प्रैक्टिकली जो स्वाभाविक चीजें हैं, उनको एक सामान्य अभी के समय के हिसाब से लोगों का अभ्यास करा के, जैसे समय के साथ जैसे अलग अलग हमारे 5 कोश हैं, 5 तत्व हैं, 5 प्राण हैं, अलग अलग हमारे चक्र वगैरह हैं, इनके बारे में जान के और स्वाभाविक रूप से उसका अभ्यास करके उस चेतना को प्राप्त करते उस लेवल पर जाए। जी जी गुरु जी, कई बार हमने अभी ध्यान शब्द का यूज किया, बार बार उसको यूज किया हमने ध्यान, और आप एक ध्यान भी कराते हैं, ध्यानम द हीलिंग मेडिटेशन, जिसके अंदर बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने की ताकत आपने बताई कि ध्यान के अंदर है। तो एक इस ध्यान की बात कर रहे हैं, और क्या सही में ध्यान के द्वारा बीमारियों को ठीक करना संभव है? हाँ,
पूरी तरह ठीक करना संभव है। बीमारियों को जड़ से खत्म करना ध्यान के द्वारा ही संभव है। जो डॉक्टर हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में ये ध्यान हमको, जैसे भी आजकल मेडिकल की जो चीज़ें चल रही हैं वो सब अच्छी हैं, वो उनके साथ में अगर ध्यान को जोड़ दिया जाए तो ये ऐसा हो गया जैसे बाहर से तो हम उपचार कर ही रहे हैं लेकिन अंदर से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो बीमारी जो हो रही है उसकी जड़ कहाँ है? वो अंदर है, वो बाहर नहीं है, उसके लक्षण बाहर आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो इलाज हो रहे हैं वो लक्षणों पे हो रहे हैं, जो उसकी रूट है वो पता नहीं है कि कहाँ से है। अगर रूट पे काम किया जाए तो वो ध्यान के द्वारा हो सकता है, वो इनर जो भी ऊर्जा है उसके द्वारा हो सकता है। पूरी तरह से जड़ का मतलब है कि वहीं से जब शुरुआत हो जाएगी अंदर से, मतलब एक का स्वभाव है। मान लो कोई बहुत चिंता करता है, अब चिंता से अभी वैज्ञानिक बोलते हैं कि ज्यादा चिंता करने से अल्सर हो जाता है। अल्सर एक लाइलाज बीमारी है जिसको जिंदगी भर दवा खानी होगी। अगर वो चिंता करना बंद कर देगा तो अल्सर ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है चिंता बंद करना, वो चिंता किए जा रहा है। वो और पेट में उसको दिक्कत हो रही है, भूख खत्म हो रही है, खाना पच नहीं रहा है, दिक्कतें आ रही है। अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं? वो तो बेचारे अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रहे हैं, पर वो चिंता करना कैसे बंद करवा सकते हैं? वो तो उसका नेचर है। ज्यादा से ज्यादा उसको एक नींद की एक गोली देते हैं जिससे वो दिमाग उसका थोड़ा शांत रहे, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। रियल में तो अंदर से ही होगा, अंदर से ही उसके अंदर ऊर्जा का संचारण होगा। क्या कहते हैं, चेतना जागृत होगी तो चिंता सब दूर हो जाएगी, उसका जीने का ढंग बदल जाएगा, वो अपने जीने के ढंग को बदल के स्वस्थ जीवन जी के सक्सेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बीमार हो रहा है, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो रहा है, तो आगे उस सफलता के बारे में क्या सोचना? हम तो एक झूठी सफलता है। रियल सफलता तो तभी है जब आप अंदर से भी स्वस्थ हो और बाहर भी आप उसको एंजॉय कर लो। एक बीमार आदमी को बहुत सारा भोजन रखा है, किस काम का? तो अंदर से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो इधर एनर्जी जो है वही वास्तविक पूरे स्वस्थ रखने, पूर्ण स्वस्थ करने के, स्वस्थ का मतलब ही होता है स्व में स्थित होना। स्व यानी कि हमारे को अपने में जब हम स्थित होने लगते हैं, अपने से कनेक्ट होने लगते हैं, अपने अंदर जाके वहीं पे अगर रहना शुरू करते हैं, बाहर हम कम होते हैं, चिंताएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और हमारे अंदर इनर ऊर्जा डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो स्वस्थ का मतलब ही हमारे यहाँ यही है। पूर्ण स्वस्थ होने का मतलब है पूर्ण रूप से अपने आप में केंद्रित हो जाना, वो सारे काम करते हैं। गुरुजी, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप शेयर करेंगे जिनको आपने ध्यान के द्वारा किसी की बीमारियों को ठीक किया हो, ऐसा कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, ऐसे बहुत लोग ठीक हुए हैं, और आजकल हमें लगता है कि नामकरण संस्कार ज़्यादा होते हैं बीमारियों के, पर ध्यान से हर बीमारी ठीक हो जाती है। हर बीमारी जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, या जिसको हम सोचते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती, असंभव है, तो ऐसे बहुत सारी उसमें मैं आपको क्या बताऊँ, हर तरह की बीमारी के लोग आए, चाहे वो ट्यूमर से संबंधित हो, कैंसर से संबंधित हो, या कोई भी ऐसी बीमारी जैसे एलर्जी है, या कोई बाई बर्थ कोई ऐसी बीमारी जिसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो ठीक हुई नहीं सर। और बहुत कई बार तो जादू की तरह ठीक होती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, कई बार थोड़ा समय लेती है, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। और हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि वो कर्माश होते हैं, उसके पीछे के उसके प्रारब्ध होते हैं। अब कोई बच्चा मान लो बाई बर्थ पैदा हुआ और वो बीमार है, तो अब उसको हम कोई लॉजिक लगाएं, इसने क्या खाया या क्या हुआ इसके साथ, कौन सा एनवायरनमेंट क्या हुआ जिससे बीमार हुआ, तो कारण समझ नहीं आता है। तो या जुड़वा बच्चे हैं, एक बच्चा बीमार है एक नहीं है, तो एक ही वातावरण में एक ही माँ बाप एक ही चीज उसको दे रहे हैं, पर एक जो बीमार है, तो उसके पीछे के जो प्रारब्ध हैं, पीछे के जो कर्माश हैं, वो भी उसको बीमार करते हैं। इसको हाँ, तो हम जब भी हम जो भी चीजें देखते हैं, तो हमारे यहाँ हमारे शास्त्र, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो जो उनकी भाषा है ना, वो भाषा अभी जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो समझ नहीं पाते उसको। उसका कारण ये है कि वो ऐसी लैंग्वेज नहीं, वो एक कोड वर्ड की भाषा है जो एक साथ कई अर्थ प्रदर्शित करती है। तो उसको मोटा मोटा हम बोलते हैं अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक अर्थ होती है। तो हर चीज, हर बात के एक अर्थ होता है जो अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं। तो अधिदैविक जो होता है उसका अर्थ ये होता है कि देवीय शक्तियां जो हैं वो पीछे से चले आ रहे हैं, उसके कारण उसके फलस्वरूप उसको ये कष्ट दे रही है, उसका एक अलग विधान है ठीक करने का। और आध्यात्मिक मीन्स अपनी आत्मा की शक्ति से कनेक्ट होकर उसको ठीक करना। तो वो आध्यात्मिक जो तरीके होते हैं आध्यात्मिक कनेक्शन के, तो उससे बीमारियां दूर हो जाती हैं। और अधिभौतिक में वही होता है कि जो औषधियों का उपयोग होता है, जो आयुर्वेदिक या जो नेचुरल औषधियाँ हैं, जो नेचुरली आप नेचुरल औषधियाँ भी, और जो प्राणायाम वगैरह हैं, आप उसको अधिभौतिक यानी ये भौतिक है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, जो सांसों की क्रिया है, ये भौतिक है। इसके द्वारा और शरीर के मतलब रहन सहन के द्वारा, आचार व्यवहार के द्वारा भी ठीक होते हैं।
तो ऐसे कई लेवल पे काम करके पूरी तरह से हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हर बीमारी जी जी मीन्स इसमें हम अलग अलग नाम है तो आजकल नामकरण होते हैं, बीमारियां भी होते हैं, पर हम शास्त्रों में देखते हैं तो जो भी मुख्य मुख्य बीमारियां हैं, जैसे जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं उसकी वजह से बहुत बीमारियां होती हैं। मानसिक प्रवृत्ति चेंज होती है वो बीमारी खत्म होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर ने भी हमारे साइंस में आगे हुआ है, तो हर बीमारी ठीक हो जाती है।